समय ने करवट बदली। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुके और अब हम जी रहे हैं उस युग में जिसे कलयुग कहते हैं। ये युग जहां धर्म क्षीण हो चुका है, जहां अन्याय ने सिंहासन छीन लिया है, जहां सत्य की आवाज भीड़ में दब चुकी है। मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहा, वो लोभ और क्रोध का दास बन चुका है। रिश्तों में विश्वास नहीं, व्यापार में ईमान नहीं और जीवन में करुणा नहीं। हर हृदय शून्य सा हो चुका है। धरती माँ स्वयं रो पड़ी। ऋषि और संत हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान अब कोई तो अवतार लीजिए, अब इस अंधकार को कोई तो समाप्त कीजिए। वेदों और पुराणों में पहले ही लिखा था, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, जब कलयुग अंधकार से भी घना होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होगा। परंतु आश्चर्य ये कि ये अवतार महलों में नहीं बल्कि ये छोटे से गांव में जन्म लेता है, एक साधारण परिवार में, एक साधारण शरीर में, परंतु आत्मा असाधारण। वो बच्चा न भूख का शिकार था, न गरीबी का, बल्कि अन्याय और अपमान का। लोग उसे तुच्छ समझते थे, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। एक दिन उस बच्चे की भेंट होती है एक रहस्यमयी गुरु से, जो उसे सिखाते हैं कि उसका जीवन साधारण नहीं है। वही तो भविष्य का कल्कि है। लड़का साधारण बालक से योद्धा बनता है। ध्यान, तपस्या और संघर्ष से वो अपनी शक्ति पहचानता है। वो है धर्म का अंतिम रक्षक। उधर संसार पर अधर्म का साम्राज्य फैल चुका था। सत्ता में बैठे लोग शैतान बन चुके थे। निर्दोषों का रक्त बह रहा था और तभी बिजली सी गड़गड़ाहट होती है। आसमान लाल हो जाता है। घोड़े पर सवार तलवार उठाए प्रकट होते हैं कल्कि का पहला संग्राम होता है। वो अकेला होते हुए भी सेना का सामना करता है। हर वार में धर्म की गूंज सुनाई देती है, पर विजय इतनी आसान नहीं। कल्कि अपने प्रियजनों को खोता है, आंसुओं से उसका हृदय भीग जाता है, लेकिन यही पीड़ा उसे और मजबूत बनाती है। और फिर आता है अंतिम युद्ध, अधर्म और धर्म के बीच। ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि सृष्टि का फैसला है। जब कल्कि अंतिम वार करता है, अधर्म धराशायी हो जाता है। धरती पर पहली बार फिर से शांति उतरती है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और यही है कल्कि का संदेश। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा लौट कर आता है। अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंत में धर्म की ही जीत होती है। और याद रखो, शायद कल्कि कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा साहस ही है।